है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी नहीं जीने देता, मैं क्यों कमाऊं पैसे। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जिनको अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ में 60-70 साल निकालने हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाओ, उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और जब ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी मेरे भाई, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं यार। तो उसको अच्छाई और बुराई को पैसे से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली करोड़ों रुपए में डोनेट किया था। कोई बोलेगा उनको कि पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं? नहीं यार, मेंटेलिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम, इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड ही है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। पहली गंदी आदत के बाद में बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट की, और दूसरी बैड हैबिट है रेट रेस, भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ देखिए ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना, जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर्स है, ऐसे कितने मिलीनियर्स है, अमीर है, अरबपति करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पे वहां पर पहुंचे हैं? एक भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है ना वहां तक, तो वो जॉब को और नौकरी को छोड़ करके वहां पे पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग इस तरह के हैं ना, वो खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो कि वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हो, और उस फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है, ताकि वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। वो एक सेपरेट लंबा एक टॉपिक है, यहाँ पर इतना शॉर्ट ही काफी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसे कमाए जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पे आज इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वो केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे हैं और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करते ही टाइम निकालना है, तो ये तो फिर अलग बात है। अगर आपको नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद को हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई, दूसरी गलती आपको समझ में आ गई, आपका ये सोचना कि केवल जॉब करके मैं अमीर बन सकता हूँ। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आप इन सिक्योरिटीज कभी सहन नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेके कंगाल बन जाओगे, तो आप